तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल और उसका करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मॉडल पेपर 2023 का ये मेरे पास परमागेस है, उसी से हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन इसका सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में कौन सी आकृति समरूप नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले हम लोग जानते हैं कि समरूप और सर्वांगसम होता क्या है। तो यदि ये दो ट्रायंगल दिया है कि ए बी सी और पी क्यू आर, जरूरी नहीं ट्रायंगल ही लेंगे, कुछ भी ले सकते हैं, आकृति हम लोग चतुर्भुज भी ले सकते हैं इस तरीके से। और लेकिन सबसे एग्जांपल के लिए हम क्या लिए, दो ट्रायंगल लिए कि ए बी सी और पी क्यू आर, ये दो ट्रायंगल लिया गया। यहाँ सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, समरूप, और दूसरा क्या लिखा है, सर्वांगसम। तो इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं हम लोग कि समरूप किसे कहते हैं और सर्वांगसम, जिसको इंग्लिश में बोले तो कॉन्ग्रुएंट कहा जाता है, और समरूप को इंग्लिश में सिमिलरिटी या तो सिमिलर कहेंगे। तो इसका कंडीशन क्या होता है, ठीक है, कि भुजाओं का अनुपात समान रहना चाहिए। ठीक है, भुजाओं का समान अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात, यानी कि ए बी और इसके संगत की बात करें तो पी क्यू, और बी सी इसकी संगत की बात करें तो क्यू आर, और ए सी इसकी संगत की बात करें तो पी आर। ठीक है, ये भुजाओं का अनुपात समान रहना चाहिए। ठीक है, दूसरा कंडीशन इसमें क्या होता है कि सभी का एंगल बराबर रहना चाहिए। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, जिसको संगत कोण कहते हैं, कि कोण ए बराबर होगा कोण किसके, पी के, कोण बी ये बराबर होगा कोण किसके, सी के, और कोण बी बराबर होगा कोण क्यू के, और कोण सी ये बराबर होगा कोण आर के। ये दो कंडीशन होगा तो ये दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। समरूप को शो हम लोग किस तरीके से करेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी, ये सिंबल होता है इस तरह से समरूप को शो करने के लिए, पी क्यू आर, ये सिंबल से हम लोग क्या करेंगे, इसको दर्शाएंगे कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। दूसरी बात करें कॉन्ग्रुएंट की, तो कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है कि या तो सभी का साइड यानी कि ए बी ये बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे भुजाओं का अनुपात बराबर था, लेकिन यहाँ पे भुजा बराबर रहना चाहिए, ए बी बराबर पी क्यू और बी सी बराबर क्यू आर, ए सी बराबर पी आर। ठीक है, यहाँ पे क्या देखिए, भुजा बराबर होगा, या फिर सभी का सभी कोण भी क्या होना चाहिए, बराबर, या फिर साइड एंगल साइड, यानी कि साइड 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 एंगल साइड एंगल एंगल। ठीक है, ये या फिर एंगल एंगल साइड, ये भी होता है, या फिर आर एच एस। ये कॉन्ग्रुएंट करने के लिए ये सारे कसौटी होते हैं, जिसको इसका सिंबल हम लोग इस तरीके से दर्शाते हैं कि त्रिभुज ए बी सी, ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल इस तरीके से रहेगा, त्रिभुज पी क्यू आर का। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है कि नहीं, ये इस तरीके से हम लोग पता करेंगे कि सभी का साइड इसमें बराबर रहना चाहिए। सर्वांगसम और समरूप इन दोनों में सिर्फ इतना डिफरेंस है, ठीक है, कि यहाँ पे यदि इन दो त्रिभुज दिया है तो सभी भुजाओं का माप इसमें क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ पे जरूरी नहीं कि सभी भुजाओं का माप बराबर हो, लेकिन उनका अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों में क्या होता है डिफरेंस, ये सर्वांगसम हमको क्लास 9 में पढ़ना था और समरूप क्लास 10 में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया उसको देखते हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन लिखा हुआ, ठीक है, कि निम्न में से कौन सी आकृति समरूप नहीं है। निम्न में से कौन सी आकृति समरूप नहीं है। ठीक है, समरूप पूछा है। ऑप्शन में देखेंगे हम लोग क्या लिखा है, वृत्त लिखा है, वृत्त, और बी नंबर ऑप्शन जो लिखा है वो लिखा है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है वर्ग है, और ऑप्शन नंबर डी जो है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। तो इनमें से जो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही आंसर, क्योंकि पूछा निम्न में से कौन सी आकृति समरूप नहीं है। पहला हम देखें वृत्त, ठीक है, तो वृत्त ये छोटा बड़ा हो सकता है, ठीक है, समरूप हो जाएगा, आकृति दोनों का क्या होगा, सेम है। ये कॉन्ग्रुएंट हमको नहीं पूछा, यदि कॉन्ग्रुएंट रहता तो दोनों का रेडियस भी क्या होना चाहिए, बोलता समान होता, लेकिन कॉन्ग्रुएंट पूछा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। यदि हम समबाहु त्रिभुज की बात करें तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, ठीक है, ये दोनों समबाहु त्रिभुज ले रहे हैं। समबाहु त्रिभुज हम जानते हैं कि इसके सभी भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, मतलब ये भुजा इसके बराबर हो जाएगा, सभी के सभी, ये कोण इसके बराबर। लेकिन समद्विबाहु की बात करें तो इसमें से ये दो भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है, और आमने सामने का कोण भी
बराबर होता, तो समद्विबाहु ये भी हो सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल भी, जो एक क्या है 90 डिग्री। इसलिए इसके क्रोस्पॉन्डिंग, ठीक है, भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो बोला है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दिया सभी वृत्त क्या होते हैं, ठीक है, सभी वृत्त क्या होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो लिखा है सर्वांग-सम, ऑप्शन नंबर बी जो लिखा है वो लिखा है समरूप, ऑप्शन नंबर सी लिखा है दोनों, ऑप्शन नंबर डी लिखा है, ठीक है, नन, इनमें से कोई नहीं। तो सभी वृत्त की हम बात करें, ठीक है, तो सभी वृत्त चाहे छोटा रहे या बड़ा रहे उससे कोई लेना देना नहीं है, आकृति दोनों का सेम है बस, इसलिए ये क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो सभी के सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है उसको देखते हैं। लिखा है सभी वर्ग क्या होते हैं, ठीक है, तो सभी वर्ग क्या होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये पूछा है सर्वांग-सम, सर्वांग-सम यानी कि कॉन्ग्रुएंट हम बता दिए, जो इसको हमको क्लास 9 में पूरी तरीके से पढ़ना था उसके बारे में। बी नंबर का क्या है, समरूप, तो ये सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक है। ज़्यादा लिखने का ऑप्शन जरूरत नहीं है क्योंकि यहीं पे हम मेरा आंसर पता चल गया कि सभी के सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अगला क्वेश्चन हम बात करें कि सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं, त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये देखो, सभी खाली स्थान त्रिभुज, कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं, तो वो होते हैं समबाहु त्रिभुज। ऑप्शन लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज ही क्या होते हैं, समरूप होते हैं, क्योंकि इनके सभी भुजाएं और सभी कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए यहाँ पे हम इस तरीके से देख सकते हैं कि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इसका देखें, ठीक है, तो ये ए है, बी सी पी क्यू आर, इस तरीके से। तो ए बी ये भुजा किसके, पी क्यू, या फिर हम क्यू आर भी लिख सकते हैं, क्यू आर भी लिख सकते हैं, मतलब कुछ भी लिखेंगे तो ये सभी भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सभी का मान जो है, ठीक है, वो क्या है, बराबर होता है, किसमें, समबाहु त्रिभुज में। इसलिए दो समबाहु त्रिभुज रहे तो वो हमेशा हमेशा के लिए क्या होगा, समरूप होगा। आगे की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया है, लिखा सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, ठीक है, सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, ठीक है। तो हम अभी क्या जाने कि खाली स्थान सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, कौन सा, समबाहु, यार यहाँ फिर उसका उल्टा क्वेश्चन लिख दिया है, ठीक है, कि सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं तो क्या होते हैं, समरूप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखें हम तो, समान भुजाओं वाले सभी बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो, ठीक है। देखेंगे, लिख लेते हैं क्वेश्चन, समान भुजाओं वाले सभी बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत यानी कि कोरस्पॉन्डिंग संगत भुजाएं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये, ठीक है, संगत भुजाएं होती है, क्या होती है, समानुपाती, ठीक है। बी नंबर में दिया है
असमान, सी नंबर ऑप्शन दिया है, ठीक है, बराबर, और डी नंबर ऑप्शन दिया है नन, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो क्या बोले, समान भुजाओं वाले सभी बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समान होता है, यानी कि समानुपाती होता है, बराबर नहीं होता है। बराबर क्या, यदि यहाँ पे इस भुजा की जगह पे सिर्फ क्या दिया रहता, कौन दिया रहता, तो बराबर हो जाता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कौन से दो त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है, फिर से वही क्वेश्चन घुमा फिरा के केवल क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन से दो त्रिभुज समरूप होते हैं। क्वेश्चन नंबर ये, ठीक है, समद्विबाहु, समद्विबाहु। क्वेश्चन बी, समबाहु। तो इसको ज़्यादा ऑप्शन लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, कि बोला कौन से दो त्रिभुज समरूप होते हैं, तो हम जान चुके हैं कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है, हमेशा हमेशा के लिए समरूप होते हैं, ये पहले ही पता है, इसलिए उतना लिखने की जरूरत नहीं है। बोला सभी सर्वांगसम आकृति होते हैं, ठीक है, जितने सारे सर्वांगसम आकृति होते हैं वो क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक है। याद रखना कि सभी सर्वांग सम आकृति होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये, असमान, ऑप्शन नंबर बी, समरूप, ऑप्शन नंबर सी, दोनों, ऑप्शन नंबर डी, नन। नन मीन्स इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो सभी सर्वांगसम आकृति होते हैं, क्या होते हैं, समरूप होता है। यदि सभी दो आकृति दिया हुआ है, ठीक है, तो वो कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांगसम है, तो वह समरूप होगा, ये कन्फर्म है। लेकिन यदि दो आकृति समरूप है और ये कॉन्ग्रुएंट होगा, ये जरूरी नहीं है। तो जितने सारे सर्वांगसम होगा वो समरूप हो जाएगा, लेकिन जितने सारे समरूप है सर्वांगसम नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर अगला जो है वो 9 है। बोला कि भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कौन हो, क्या हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये, ठीक है, समानुपाती, ऑप्शन नंबर बी, असमान, ऑप्शन नंबर सी, बराबर, ऑप्शन नंबर डी, नन, ठीक है। तो हम क्या बोले कि दो आकृति ले लिए इस तरीके से, बहुभुज बोला लेकिन समान संख्या वाले बोल दिया ना, ठीक है, समान संख्या वाले, समान दोनों मतलब यानी कि क्या, कि ऐसा नहीं कि एक त्रिभुज ले लिया और दूसरा क्या चतुर्भुज ले लिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, समान संख्या बोल दिया। जो त्रिभुज कौन होना चाहिए, वो दोनों क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। इसमें 3 ठो है तो इसमें भी क्या होना चाहिए, 3 ठो। तो दो समान संख्या वाले हमने ले लिया, समरूप होता है यदि उनके संगत कौन, संगत मतलब ये कौन ए और ये पी है, ठीक है, तो कौन ए बराबर होगा किसके, कौन पी के। यदि यहीं पे भुजा रहता तो क्या हो जाता, समानुपाती, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। किसी त्रिभुज में एक भुजा वाले समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजा रेखाओं के, लिखते क्वेश्चन, बोला कि किसी त्रिभुज में
एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को खाली स्थान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, क्या बोला कि किसी त्रिभुज में एक भुजा, ठीक है, मान लेते हैं एक त्रिभुज है, ठीक है, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, एक भुजा मतलब ये ए है, बी है और सी है, एक भुजा, ये वाला भुजा, इसके समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, मतलब मध्य बिंदु ए बी के मध्य बिंदु और ए सी के मध्य बिंदु समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा समान। ठीक है, इस समान अनुपात में विभाजित करती है तो इनके भुजाओं का अनुपात हो जाएगा क्या, बराबर। ठीक है, तो क्या करेगा, समान अनुपात में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है, बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन है, बनता सिर्फ शॉर्ट में है। क्वेश्चन नंबर 11, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं होती है। ठीक है, कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं होती है, ऑप्शन देख लेते हैं क्या होती है, बराबर, ऑप्शन नंबर बी समांतर, ऑप्शन नंबर सी लंब, ऑप्शन नंबर डी समानुपाती। तो पूछा क्या है कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, ठीक है, संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, कि निम्न में से कौन समरूपता की कसौटी है, नहीं है, नहीं है। ऑप्शन नंबर ये क्या बोला, एंगल, एंगल और एंगल। ठीक, ऑप्शन नंबर बी जो है वो साइड, एंगल, साइड, ऑप्शन नंबर सी जो है साइड, 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 ऑप्शन नंबर डी जो है वो एंगल, साइड, एंगल। तो क्या देखें, समरूपता कसौटी पूछा है तो एंगल, एंगल होता है, साइड, एंगल, साइड होता है और साइड, साइड, साइड भी होता है। तो एंगल, साइड, एंगल ऐसा नहीं होता है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, यहाँ पे क्या पूछा है, नहीं होता, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। क्योंकि ये सारा समरूपता कसौटी है लेकिन कौन नहीं है, तो एंगल, साइड, एंगल ये नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि पूछा था इसमें कसौटी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है, ठीक है, कि दो समान कोणीय कोनिक त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है,
रहता है, ठीक है। यह कथन किसका है? क्या ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ से समझ में आ जाएगा। ऑप्शन में बोला आर्यभट्ट, यूक्लिड, ऑप्शन नंबर सी थेल्स, ऑप्शन नंबर डी नन, इनमें से कोई नहीं। तो क्या बोला कि दो समान कोणीय, ठीक है, जिसका कोण समान हो, त्रिभुज की उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव क्या होते हैं? समान होते हैं। ये किसने कहा था? तो थेल्स ने कहा था, जो परिमेय 6.1 में है, ठीक है, थ्योरम 6.1 में। इसको थेल्स परिमेय भी कहते हैं, ठीक है, या तो BPT भी कहा जाता है, बेसिक प्रोपोर्शनल ऑफ थ्योरम, ये भी कहा जाता है BPT, या फिर थेल्स परिमेय के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। इसमें आर्यभट्ट दिया है, ठीक है, आर्यभट्ट जो जीरो को खोज किया था, इसका कोई योगदान नहीं है इसमें। और उसके बाद यूक्लिड ज्यामिति ये दिया है, इसके बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा है उसको देखते हैं। बोला कि यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो, यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं, तो त्रिभुज समरूप होते हैं। इस कसौटी को किस नाम से जाना जाता है? इस कसौटी को किस नाम से जाना जाता है? क्या बोला कि यदि दो त्रिभुज, मान लेते दो त्रिभुज, ठीक है, कि संगत कोण, दो त्रिभुज ले लिया, संगत कोण ये ABC और PQR, तो कोण A संगत कोण बराबर हो, संगत कोण, कोण A कोण किसके? P के, कोण B कोण किसके? Q के, और कोण C किसके? कोण R के। ये बराबर है, सभी का सभी हम क्या देखें? एंगल, संगत कोण क्या था? बराबर था। इसका मतलब ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा? एंगल एंगल ई, एंगल 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 के अनुसार ये दोनों क्या होगा? समरूप होगा। तो कौन सा कसौटी लगेगा? एंगल एंगल एंगल। तो ये इसका ऑप्शन में दिया है, ठीक है, साइड साइड साइड, ऑप्शन नंबर बी दिया है, ठीक है, साइड एंगल साइड, ऑप्शन नंबर सी दिया है एंगल एंगल एंगल, ऑप्शन नंबर डी दिया है RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या दिया है। लिखा है दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल क्षेत्रफल 16:81 का अनुपात है इन त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात होगा, ठीक है। क्या बोला कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल 16:81 का अनुपात है, ठीक है। ये
16:81 का अनुपात है, ठीक है, मतलब क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया है। इन त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात होगा, ठीक है। ऑप्शन लिख लेते हैं पहले, और लिखा है 9:4, ऑप्शन नंबर बी 4:9, और सी नंबर में ऑप्शन दिया है, ठीक है, 2:3, और डी नंबर ऑप्शन दिया है 16:8। तो ये क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, भुजाओं का अनुपात पूछा है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि दो ठो त्रिभुज मान लिए, एक ए बी सी और दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर, इस तरीके से मान लिए। और ये दोनों का दोनों त्रिभुज क्या है, ठीक है, कि दो समरूप त्रिभुज, यानी कि ये दोनों समरूप है, कि ट्रायंगल ए बी सी ये समरूप है ट्रायंगल किसके, पी क्यू आर के, क्योंकि बोल दिया समरूप है। तो यदि दो त्रिभुज समरूप है तो थ्योरम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, थ्योरम 6.6 के अनुसार, थ्योरम 6.6 के अनुसार एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और इस टू रेशियो में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, इनके संगत भुजाओं, मान लेते हैं कोई भी एक भुजा ले लेंगे ए बी और क्या पी क्यू, सभी को लेना नहीं है, ठीक है, यहाँ पे एक ही में शो कर देंगे। संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के क्या होता है, वर्ग के बराबर होता है, किसके अनुसार, तो थ्योरम 6.6 के अनुसार एक बराबर होता है। अब यहाँ पे दिया है, ये किसका अनुपात दिया है, क्षेत्रफल का, तो क्षेत्रफल ये वाला लिखें 16 और ये कितना 81, ठीक है, बराबर दिया है ए बी बाय पी क्यू, ये स्क्वायर लगल है इस पर, ठीक है, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लगेगा, रूट लगेगा, ठीक है। 16 का रूट से बाहर निकालेंगे, इस तरीके से लिख लेंगे हम 4×4, 16 को लिख सकते हैं 81 का 9 इंटू कितना 9, और ए बी बाय पी क्यू इस तरीके से लिखेंगे। 4 का कितना निकलेगा, दो संख्या के बदले एक संख्या रूट से बाहर, और ये 2 के बदले 1, ठीक है, ए बी बाय क्या पी क्यू, यहाँ पे हम लिखे ना चाहें ए बी अनुपात क्या पी क्यू, तो ए बी कितना आया 4 और पी क्यू कितना आया 9, यानी कि 4:9 किस में दिया है, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा सही आंसर। लेकिन क्या इतना हम लोग एग्जाम में बनाएंगे, नहीं, तो क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे, कैसे देखते हैं। क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, भुजा का अनुपात पूछा है, ठीक है, दो समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज कुछ भी हो सकता है, तो हम लोग डायरेक्ट ले लेंगे, ठीक है। समरूप त्रिभुज समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 भुजा का स्क्वायर, ये अनुपात, ठीक है, क्षेत्रफल का अनुपात दिया है ना, और ये भुजा हो जाता है, तो दूसरा जो हो जाएगा √3/4, रूट भुजा का स्क्वायर √3/4 भुजा का स्क्वायर, क्योंकि दो समरूप त्रिभुज दिया है, और दो समरूप त्रिभुज क्या है हमारा, समबाहु त्रिभुज, उसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, बराबर है, और ये दिया है हमारा कितना क्षेत्रफल, यहाँ से यहाँ इसको क्या कर देंगे, काट देंगे इस तरीके से, और ये पुट कर देंगे, ये जो भी लिखा हुआ ऑप्शन में ये भुजा का क्या लिखा हुआ है, अनुपात लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ले लेंगे एक पहली भुजा 9 लिए, ये ए का स्क्वायर है, यानी कि 9 का स्क्वायर कर देंगे ये अनुपात में, दूसरी भुजा क्या, ठीक है 4, और 4 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा 81:16, ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ये हमारा नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे हम लोग फट से, बी नंबर पे दूसरा में क्या है, ठीक है, पहली भुजा 4 दिया तो 4 का क्या करेंगे स्क्वायर, और फिर अनुपात दिया दूसरी भुजा क्या 9, यहाँ पे 9 का स्क्वायर करेंगे तो 4×4 = 16, और ये 9×9 = 81, ये एरिया हमारा निकल गया, ठीक है, किस में है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही आंसर। इस तरीके से शॉर्ट तरीका लगाएंगे या फिर लॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ, ठीक है, कि दो समरूप त्रिभुजों
की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। ठीक है, क्षेत्रफल का अनुपात होगा। ऑप्शन नंबर देखते हैं, 2:3 ऑप्शन नंबर बी दिया है, 4:9 ऑप्शन नंबर सी दिया है, 81:16 ऑप्शन नंबर डी दिया है, 16:81 क्या दिया है हमारा। ठीक है, भुजाओं का अनुपात दिया है। ठीक है, भुजा का अनुपात और पूछा क्या है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। तो क्षेत्रफल का अनुपात हम क्या बोलें कि दो समरूप त्रिभुज है, कोई भी दो समरूप त्रिभुज ले लेंगे जिस तरह से लिए थे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है देख लेते हैं, 4 और a का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद √3/4 और किसका, a का स्क्वायर। दो समरूप त्रिभुज ले लिए, इन दोनों का क्या हो जाएगा, अनुपात बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या होगा, समरूप होगा। समबाहु त्रिभुज लिए इस तरीके से। तो भुजाओं क्षेत्रफल का अनुपात हम निकाल दिए। भुजा का अनुपात मेरा दिया है। ठीक है, पुट कर देंगे, ये से ये कट जाएगा। भुजा क्या दिया, पहली भुजा 4 दिया, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे चूँकि यहाँ पे स्क्वायर है। और दूसरी भुजा लेंगे क्या, 9 और 9 का स्क्वायर कर देंगे चूँकि इसमें भी स्क्वायर है। ठीक है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 और ऑप्शन नंबर किस में है, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ठीक है अगले क्वेश्चन में, अगले क्लास। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए बाय।